जी दोस्तों, आज के एसएमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि आविष्कार और आविष्कारक का नाम, यानी कि जो आविष्कार का मतलब होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब आविष्कार करना, है ना? तो आविष्कार यानी कि जो वस्तुएं आविष्कार हुए हो, किस आदमी ने किया है, कौन इंसान ने किया, उसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं। ट्रिक वीडियो है ये, TRICK, ट्रिक वीडियो है। देखिए हम इसमें ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, हम एक कहानी टाइप के आपको बताएँगे, एक छोटे-छोटे से स्टोरी बताएँगे। आप प्लीज़ अच्छा से अगर देख लीजिएगा ना, तो आपको पूर्ण तरीक़ा से याद हो जाएगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 है आपका कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन है? यानी कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया है? चलिए देखते हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार बी पास्कल ने किया है। किसने किया? बी पास्कल ने किया है। पर कैसे जानेंगे, कैसे याद रखेंगे कि बी पास्कल है? चलिए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से क्या जोड़ा जाता है? हिसाब, जैसे कि 1 प्लस 2 बराबर 3 होता है, ऐसे होता है ना? यानी कि कैलकुलेटर का मतलब जानते हैं आप लोग भी, मोबाइल में कैलकुलेटर, घड़ी वाला कैलकुलेटर, ये सब देखे होइएगा। तो मैं स्टोरी समझाऊँगा, मतलब एक कहानी होगा जो हँसी टाइप का होगा, लेकिन आपको उसको याद करने का मेन मकसद क्या होगा मेरा? याद करना। चलिए, याद करना मेरा मेन मकसद होगा। चलिए और चलते हैं अब कैलकुलेटर तक। कैलकुलेटर जानते हैं, हिसाब-उसाब होता है उससे। चलिए बीए, मान लीजिए कि एक एक बच्चा है जो बीए में पढ़ रहा है, ठीक है? और एक ट्रिक से मान लीजिए कि मतलब वो बच्चा बीए में पास करने के लिए कैलकुलेटर लेके जाएगा। वो बच्चा बीए में पास करने करने के लिए क्या लेके जाएगा? कैलकुलेटर। क्या लेके जाएगा? कैलकुलेटर लेके जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया। तो याद आना चाहिए कि बीए पास करने के लिए क्या ले जाना पड़ता है? कैलकुलेटर। तो क्या याद हो जाएगा आपको? कैलकुलेटर याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए, याद होने जाएगा कैलकुलेटर। दूसरा नंबर चलते हैं अब हम लोग। चलिए दूसरा नंबर, कैमरा का आविष्कार किसने किया? तो कैमरा का आविष्कार विलियम एफ ग्रीन ने किया है। चलिए, अब कैसे याद रखेंगे कि कैमरा का आविष्कार विलियम एफ ग्रीन ने किया है? चलिए, कैमरा, मोबाइल आज की डेट में आप बहुत सारा प्रचलित है, छोटा से छोटा बच्चा मोबाइल लेके चलता है, लेकिन उसको देखिएगा पहले के मोबाइल में जो एन्ना है ना, ऐसे हुआ करता था और ऐसे कैमरा हुआ है, ऐसे होता है ना। और कैमरा एना रहता है ना, गोलाकार कैमरा आता था, ऐसे ऐसे कैमरा आता था। तो इस समझना है इसको, ये जो कैमरा है, यानी कि कैमरा से कैमरा याद आएगा, ठीक है? कैमरा से क्या आ जाएगा? कैमरा याद आ जाएगा। और देखिए इसमें देखो, देहात वाला भाषा में हम बोलेंगे, आप लोग हंसिएगा मत, ठीक है? आप लोग ध्यान से देखिएगा, जरूर याद हो जाएगा। चलिए, तो देखिए इस कैमरा में जो है ना, बिल्ली है ना, बिल्ली टाइप का है। बिल्ली जानते हैं ना, चूहा जब किसी घर में या कोई खेत-बाड़ी में क्या कर देता है? बिल्ली कर देता है। तो उसी टाइप से कैमरा क्या होता है? अंदर धँसा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या याद करने के लिए बिल्ली समझेंगे। तो चलो बिल्ली है तो विलियम हो जाएगा, ठीक है? एफ, और ये कैसा बना रहता है? ऐसे बना रहता है ना? जैसे कि न्यू मोबाइल में आया है, ऐसे करके कैमरा रहता है, ऐसे करके, और एगो यहाँ पे रहता है, एगो यहाँ पे रहता है, एगो मान के चलिए मोबाइल का लाइन इस साइड वाला लाइन हो जाएगा। तो इसमें ना जोड़िएगा तो क्या बन गया? एफ बन गया। तो विलियम एफ, और ग्रीन, ग्रीन फोटो कोई भी इंसान खिंचवाना चाहता है तो एकदम हरा-भरा में देखिएगा, मेला में जो फोटो खींचने वाला लगाया रहता है तो क्या रहता है? मतलब गाछ पेड़ उड़ के रहता है, जिसके कारण फोटो अच्छा आता है। तो क्या याद हो जाएगा? कैमरा। कैमरा जैसे कहेंगे तो वो कैमरा में क्या होता है? बिल्ली होता है, तो विलियम। और उसके बाद क्या याद आ जाएगा आपको? एफ। एफ लिखा रहता है कैमरा के सिस्टम, किस टाइप का रहता है? एफ टाइप का रहता है। और कैमरा फोटो कहाँ मतलब अच्छा आता है? ग्रीन में, ग्रीन मतलब हरा भरा में। तो आपसे आपको याद हो जाएगा कैमरा के विलियम एफ ग्रीन। चलिए दो नंबर, तीसरा नंबर आता है, सॉरी तीसरा नंबर आता है हाथ के घड़ी, यानी कि घड़ी हाथ के, हाथ वाला जो हैंड वॉच है, हैंड वॉच जिसको कहते हैं, उसका आविष्कार किसने किया? तो उसका आविष्कार क्या किसने किया? ब्रेगवेट ने किया था। कौन किया था? ब्रेगवेट ने किया था। कैसे याद रखेंगे कि हैंड वॉच का आविष्कार ब्रेगवेट ने ही किया था? चलिए इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छा से ट्रिक है, देखिए। देखिए आप लोग जीन्स पहने होइएगा, चलिए जीन्स कैसा रहता है? ऐसा करके ऐसा करके ऐसा रहता है ना, ऐसा करके ऐसा रहता है, यहाँ से पैर वाला हो जाता है, यहाँ से पैर वाला हो जाता है, यहाँ से पैंट का पट्टी हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो इतना ये क्या होता है? पॉकेट होता है, जिसको जेबी कहते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा जेबी जो दिया जाता है। तो इस पर एक स्टोरी भी है, देखिए अमेरिका, विदेश में जब ये जीन्स बनाया गया था, तो इसमें पूछा गया ये छोटे वाले जेबी किस किस लिए बनाया गया? तो अपने गाँव देहात में कहता है कि सिक्का रखने के लिए। वास्तव में सिक्का रखने के लिए नहीं बनाया गया है, विदेशी ने इसमें वॉच रखने के लिए बनाया गया था। क्या? वॉच। और यहाँ पे चैन लगा होता है, चैन बहुत में चैन लगा रहता है, बहुत में नहीं भी लगा रहता है। तो इस यहाँ पे वॉच रखने के लिए, घड़ी रखने के लिए बनाया गया था। इससे हम ट्रिक निकाले हैं क्या? हाथ घड़ी के तो ब्रेग है ना, हाथ घड़ी के क्या? ब्रेग, बेग 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 बेग, चैन लगा रहता है, बेग हो जाएगा बेग। बेग यानी कि ब्रेग, वेट वजन रहता है, इसलिए इसमें वजन रहता है, इसलिए इसमें रख दिया जाता है। तो ब्रेग यानी कि हैंड, हैंड कहाँ रखा था? जींस के वाला जेबी में, जिसमें चैन लगा होता है। तो ब्रेग ब्रेग बेग बेग ब्रेग, और वेट कुछ रहता है, वेट मतलब कुछ भार रहता है घड़ी में, तो इससे याद आ जाएगा आपको ब्रेग वेट। चलिए चौथा नंबर में आते हैं। चौथा नंबर क्या करा? फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन ने। कैसे याद रखेंगे वाटरमैन? चलिए आज देखते हैं हम लोग। फाउंटेन, फाउंटेन, फाइट जानते हैं? फाइट मतलब लड़ाई होता है, लड़ाई है ना। फाइट मतलब क्या होता है? लड़ाई होता है।
फाइट मतलब लड़ाई होता है, और कितने आदमी से करेगा, 10 आदमी से। कितने आदमी से, 10 आदमी से। अब किसी आदमी को आप फाइट 10 आदमी से कीजिएगा तो वो पानी मांगेगा, वाटर, वाटर मतलब पानी ना होता है, तो पानी नहीं पिएगा, है ना। और वो आदमी है, इंसान रहेगा तो मैन हो जाएगा। तो इससे इंग्लिश भी हो जाता है और हिंदी भी हो जा रहा है। देखिए आप लोग, फाइट फाउंटेन, फाइट फाउंटेन, फाइट फाउंटेन, यानी कि फाइट करेगा 10 को से, तब फाउंटेन इससे याद आ जाएगा, ठीक है। और किसी मैन को फाइट कर रहा है तो क्या मांग रहा है, पानी भी नहीं मांगेगा इंसान। जब पिटने लगे ना, कहते हैं गाँव देहात में कि इतना मारेंगे कि पानी भी नहीं नसीब, पानी भी नहीं मिलेगा। तो पानी का इंग्लिश क्या होता है, वाटर, तो इसे याद होगा ना। चलिए जो 5वां देख लेते हैं, लिफ्ट का आविष्कार। जो लिफ्ट होता है ना, कहीं कहीं जैसे कि प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट होता है, ऊपर जाने के लिए, पहाड़ पर जाने के लिए लिफ्ट होता है, तो लिफ्ट का आविष्कार किसने किया। चलिए लिफ्ट का ट्रिक देखते हैं कितना अच्छा है। चलिए, लिफ्ट पहाड़ पर जाने जाने वाला ऐसे करके रहता है, और इसमें से ना ऐसे निकला रहता है, ठीक है। कैसे निकला रहता है, ऐसे ही करके निकला रहता है, ऐसे करके, ऐसे ही तो बैठने वाला रहता है, इसमें डोली ना रहता है, ठीक है। ऐसे करके रहता है, ऐसे इसमें आदमी बैठ के और जाता है, ऐसे ऐसे करके लिफ्ट रहता है, ऐसे करके, ऐसे करके लिफ्ट रहता है, समझ गया। तो लिफ्ट, लिफ्ट का आविष्कार। चलो एफ, तो ई देखो, तो इसको ऊपर पलट देंगे, अगर एना इसको ऊपर पलट देंगे, एना पलटेंगे सीधा, इसको इस बार पलटेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग एबीसीडी में, एफ पढ़ते हैं। तो एफ, है ना। और ई कैसन टाइप के बन रहा है, जे टाइप के बन रहा है, जे टाइप के, देखिए तो उल्टा जे टाइप के। तो एफ जी क्या है, ओट, मतलब जो मशीन चलता है, मशीन चल रहा है, वो इस पे प्रेशर लगाएगा, यानी कि ओट लगाएगा, ओट ओट लगाएगा तब ना आगे में बढ़ेगा। तो इससे याद आ जाएगा ओटिस। देखिए लिफ्ट, लिफ्ट कैसे रहता है, एफ आकार के, है ना। और कैसे आकार के रहता है, जे आकार के, एफ में ही जे आकार के रहता है, और उसको मशीन क्या लगेगा, ओट लगाएगा, यानी कि ओटिस। तो याद हो जाएगा इससे, एफ जी ओटिस। लिफ्ट का आविष्कार किसने किया, एफ जी ओटिस ने किया था। चलिए अब आ जाते हैं सेफ्टी रेजर। छठा नंबर है आपका सेफ्टी रेजर। छठा नंबर क्या है, सेफ्टी रेजर। चलिए सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया, जिलेट ने। किसने किया, जिलेट ने। तो मतलब पहले सीधा रेजर चलता था, जो सीधे मतलब कुछ साल पहले सीधा रेजर था, जिसे मतलब दाढ़ी उड़ी बनाया, और उसके बाद मतलब कोई हड़बड़ी नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में आप भी जान रहे हैं कि भाग दौड़ की दुनिया है, अब आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो क्या होता है कि आने जाने की बहुत कम समय रहता है, जिसके लिए क्या कर रहा है, एक इंसान है, वो कह रहा है जी लेट नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि जी लेट नहीं होना चाहिए, तो कौन रेजर लगाएगा, जी लेट नहीं होना चाहिए, तो सेफ्टी रेजर लगाएगा। अगर लेट पसंद है तो वो वाला रेजरवा से जो पहले होता था उसे छील देगा दाढ़ी, ठीक है। तो सेफ्टी रेजर से मतलब जी लेट नहीं होगा, है ना, जी लेट ना होगा, जी लेट नहीं होना चाहिए, है ना। तो लेट नहीं होता है सेफ्टी रेजर से, क्या होता है, जी लेट नहीं होता है। किसी को रिस्पेक्ट से बोलेंगे ना, जी लेट नहीं होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सेफ्टी रेजर के जी लेट हो जाएगा। चलिए रिवॉल्वर, रिवॉल्वर जानते हैं ना, गन ही का एक भाग है रिवॉल्वर, गन का एक प्रकार है रिवॉल्वर, जो जिसके तूर के उसमें 6 गोली लगता है, उसी को रिवॉल्वर कहते हैं, ठीक है। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया, कोल्ट ने किया। किसने किया, कोल्ट ने। चलिए मान के चलिए, क्या है, रिवॉल्वर की कौन चलाएगा, जो थोड़ा सा माइंडली प्रेशर आदमी होता है, जो थोड़ा सा गुंडा बदमाश टाइप के होता है, वो चलाता है रिवॉल्वर। चलाता है कि नहीं रिवॉल्वर। तो वो जब रिवॉल्वर चला के आता है तो क्या करता है, कोल्ड होता है, कोल्ड 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 से रिलेट करिए, कोल्ड के, तो कोल्ड यानी कि ठंडा होता है। क्या होता है, ठंडा होता है। जब किसी को मार के आएगा रिवॉल्वर से तो क्या होगा, कोल्ड होगा, कोल्ड यानी कि ठंडा, कोल्ड कोल्ड रिलेट कीजिएगा ना तो आ जाएगा, याद हो जाएगा आपको। तो रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया, कोल्ट ने किया। चलिए साइकिल, साइकिल का आविष्कार किसने किया, तो साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया है। और कैसे इसको याद रखेंगे, बहुत मस्त तरीका। चलिए हम लोग जब स्कूल या कॉलेज या जो भी कुछ पढ़ते हैं, चाहे बच्चा में पढ़ते थे, चाहे अभी, तो 9th से ही हम लोग साइकिल से जाते थे। ऐसे तो 8 तक मिनिमम बच्चा पैदल नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे 9th में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, साइकिल से जाते हैं, ठीक है। तो साइकिल से जाते हैं, और जैसे साइकिल खराब हो जाता है तो क्या करते हैं, मैक, मैक मतलब बनाना होता है कि नहीं होता है। चलिए मैक मतलब बनाना, तो मैक करने किसी मिस्त्री से मिलना ना पड़ेगा, तो मिलन हो जाएगा, मैक मिलन। यानी कि मिलने मतलब, मैक मतलब बनाना, और मिलना है किससे, साइकिल मिस्त्री से, साइकिल मैकेनिक से। तो साइकिल का आविष्कार कौन सा, मैक मिलन, ठीक है। ऐसे भी नहीं याद कर सकते हैं, तो हम लोग बच्चे हैं तो अभी क्या होगा, आप लोग बच्चे हैं तो मिलने कथी से जाना पड़ेगा, साइकिल से ना। तो साइकिल का आविष्कार क्या हो जाएगा, मैक मिलन। चलिए अब आते हैं 9वां नंबर, साइकिल टायर, है ना। साइकिल जो टायर होता है, जो साइकिल का टायर होता है, उसका आविष्कार किसने किया है, तो उसका आविष्कार डनलप ने किया है, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा से तरीका है, क्योंकि आप कोचिंग, चाहे कोचिंग जाते हैं, चाहे कहीं भी साइकिल से जाते हैं, आपका हवा कम रहता है साइकिल में, तो क्या करते हैं, किसी साइकिल दुकान पे रुक रुक जाते हैं, और कहते हैं टायर में हवा कम है, थोड़ा सा और हवा डाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, आप जैसे हवा उसमें डालिएगा तो थोड़ा सा ऊपर हुआ, थोड़ा सा लगा कि नीचे हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऊपर नीचे को क्या कहते हैं, डनलप। डनलप क्या कहेंगे, डनलप ऊपर नीचे कर रहा है तो डनलप कहेंगे, डनलप। तो साइकिल के टायर का आविष्कार डनलप हो जाएगा, डनलप यानी कि ऊपर नीचे करेगा, तो डनलप हो जाएगा, ओके हो गया। चलिए अब 10वां नंबर है, रेडियो का आविष्कार। रेडियो का आविष्कार किसने किया, रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। कौन किया था, जी मार्कोनी ने। तो चलिए इसको कैसे हम याद करने का ट्रिक बताते हैं। चलिए पहले के जमाने में रेडियो बहुत ज्यादा प्रचलित था, तो क्या हुआ, रेडियो चल रहा था, ठीक है, एफएम जो भी कुछ है ना, वो सब चल रहा था। लेकिन क्या हो गया, अचानक एक दिन रेडियो क्या होगा, खराब हो गया। क्या हो गया, खराब हो गया, जिसके कारण क्या करा, उसके मान चलिए एक पति है, ठीक है, और एक पत्नी थी। तो उसका रेडियो खराब हो गया। क्या हो गया, चलते चलते रेडियो खराब हो गया, ठीक है। इसको बाल बना देते हैं, ये पत्नी हो जाएगा, ठीक। और नहीं, पति हो जाएगा, इसका लंबा लंबा बाल बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगा, ठीक। तो क्या किया, पत्नी ने बोला जी मार
कि कहाँ फेंक दीजिए, कोना में फेंक दीजिए। तो रेडियो खराब हो गया, जी मार। गांव देहात में जो औरत होती है अपने पति को रिस्पेक्ट से पुकारती है, सही बात है, रिस्पेक्ट देना किसी इंसान को बहुत बरकत की बात होता है। तो इसीलिए अच्छी बात है। तो ये औरत बोल रही है अपने पति को, जी मार के कोना में फेंक दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जी मार कोनी। जी मार कोनी, रेडियो का आविष्कार किसने किया, जी मार कोनी। चलिए अब उसके बाद है 11 नंबर है माइक्रोस्कोप। 11 नंबर क्या है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो जॉन सेन ने किया था। किसने किया था, जॉन सेन ने। कैसे याद रखेंगे इसको, चलिए देख लेते हैं हम लोग। माइक्रोस्कोप, माइक्रो तो माई से रिलेट करेंगे, माइक्रो माइक्रोस्कोप माई माइक्रोस्कोप, तो माई से रिलेट करेंगे। अब माई सबके क्या होती है, जान होती है। तो क्या हो जाएगा, जॉन सेन, है ना। जॉन सेन, ये भी पता होगा, यानी कि सबसे प्रथम गुरु जो होता है मम्मी ही होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप का आविष्कार क्या हो जाएगा, जॉन जॉन जॉन। माई सभी मम्मी सबका क्या होती है, जान होती है, तो माई जॉन सेन हो जाएगा। ठीक, याद हो गया। चलिए 12 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर बहुत इजी है, बहुत इसका अच्छा ट्रिक है। डायनेमो, डायनेमो के आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। इस स्टोरी का बहुत अच्छा से समझिएगा, सभी याद हो जाएगा, सिर्फ आप देखते रहिएगा तो याद ही हो जाएगा। चलिए डायनेमो का आविष्कार किसने किया, तो माइकल फैराडे ने। चलिए एक छोटा सा स्टोरी समझिए। एक गांव था, ठीक है, एक गांव में ये गांव है मान लीजिए, और इसमें एक औरत रहती थी जिसका पति कहाँ, बाहर कहीं रहता था। कहाँ रहता था, बाहर रहता था। ठीक, बाहर रहता था। और जानते हैं गाँव देहात में ना होता है वो क्या कहते हैं उसको, डायन जोगी, है ना। तो डायन 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 से डायनेमो याद आ जाएगा ना आपको, डायन से डायनेमो याद आ जाएगा ना, डायन से डायनेमो याद। चलिए तो क्या हुआ, उस पत्नी को डायन कर दिया, कोई क्या कर दिया, डायन कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसका तो पति बाहर था, कोई देखने वाला है नहीं था। तो क्या हुआ, वो अपने मायके यहाँ चला गया। मायके जानते हैं ना, जहाँ उसका घर है अपना, मायके चला गया, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं नैहर भी कह देते हैं। ठीक है, तो मायके, तो कैसे, कोई जाइए जाइए करेगा ना, फरार फरार होगा, यानी कि भागने को जाने को हम लोग क्या, फरार भी बोल सकते हैं ना, फरार होना नहीं कहते, कोई फरार हो गया, भाग गया है, फरार हो गया, भाग गया है। तो क्या होगा, फरार मतलब फरार हो गया है। तो माइकल डायन किया उस औरत को, तो क्या हो गया, माइके यहाँ गया, तो माइकल फैराडे क्या हो जाएगा, माइकल फैराडे क्या हो जाएगा, माइकल फैराडे। याद हो गया। चलिए एक बार शुरू से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, बी पास्कल। कैसे याद करना है, एक बच्चा था जो बीए पास कब करेगा, जब कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके उसमें लिखेगा तब तो पास हो पाएगा ना। तो बीए पास्कल ट्रिक के लिए है, आप इसको प्रश्न मतलब अति रिजेक्शनली नहीं लीजिएगा, पर्सनली। कैमरा, कैमरा का आविष्कार किसने किया, कैमरा में क्या रहता है, बेली टाइप का रहता है, ठीक है, और एफ आकार के रहता है, जो यहाँ पे हम बताए हैं आपको, एफ आकार के रहता है। और फोटो यानी कि कैमरा से जब फोटो खींचा जाता है कहाँ अच्छा लगता है, यानी कि ग्रीन में, हरा भरा में फोटो खींचने में अच्छा लगता है। विलियम एफ ग्रीन, याद हो जाएगा। चलिए हाथ की घड़ी, हाथ की घड़ी वो जिसमें रखने वाला जो छोटा पॉकेट होता है तो उसमें रखता है, तो उसको चैन लगा रहता है, तो ब्रेक 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 बेग ब्रेग, और थोड़ा सा वजन आता है तो वेट बोल देंगे, ब्रेक वेट हो जाएगा आविष्कार। घड़ी, हाथ घड़ी का आविष्कार किसने किया था, ब्रेक वेट ने। चलिए चौथा नंबर, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, वाटरमैन ने। कैसे, फाइट मतलब मारना होता है, और कै आदमी से मार रहा है, 10 मतलब 10 आदमी से किसी को अगर मारेगा एक इंसान को, तो क्या होगा, वो पानी भी नहीं मांग गया था। पानी का स्पेलिंग, पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं, तो वाटर, और आदमी को इंग्लिश में मैन कहते हैं। याद हो गया ना, वेरी गुड। चलिए पांचवा, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया, तो लिफ्ट का आविष्कार क्या है, एफ जी ओटिस। आपको हम यहाँ लिफ्ट बना के बजाते से बताए हैं कि लिफ्ट यानी कि एफ एफ टाइप के है नीचे, और इसको ऐसे कीजिएगा, एक बार घुमाइएगा तो जी हो जाएगा ना, तो एफ जी, और मशीन से इसको क्या लगाया जाएगा, ओट लगाया जाएगा, यानी कि ओटिस, ओट ओट ओटिस हो जाएगा। तो लिफ्ट का आविष्कार एफ जी ओटिस हो जाएगा। चलिए क्लियर। छठा देखते हैं हम, सेफ्टी रेजर। सेफ्टी रेजर यानी कि जब जल्दी ना होगा तो वो पहले वाला रेजर से आपको कर देगा, ठीक है। और जब जी लेट हो रही है, जी लेट हो रही है, जल्दी हमको सेफ्टी से दाढ़ी बना दीजिए। जी लेट हो रही है, जी लेट हो रहा है, हमको सेफ्टी रेजर से बना दीजिए। तो क्या होना रेजर से, सेफ्टी, तो सेफ्टी याद हो जाएगा, जी लेट हो रही है। चलिए अब सातवां है रिवॉल्वर। जब कोई रिवॉल्व चला के आएगा, बंदूक चला के आएगा, गन चला के आएगा, तो वो ठंडा है, दिमाग का संतुलन करेगा ना। तो ठंडा को क्या होता है, कोल्ड कहते हैं ना, कोल्ड 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 से कोल्ड रिलेट कीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगेगा ना, तो पूरा याद हो जाएगा। चलिए आते हैं साइकिल का आविष्कार। साइकिल का आविष्कार आपको पता है, मैक यानी कि बनाएगा साइकिल, खराब होगा था ना, बनाएगा ना कोई, तो मैक मतलब बनाना, और मिलन है ना, किसी मिस्त्री से मिल के बना लेंगे, ठीक है, या कोई मिलने जाएगा। साइकिल से हम लोग बचपन में किसी दोस्त से मिलने जाते थे, तो ऐसे भी हो जाएगा मैक मिलन। ठीक, अब साइकिल के टायर के, जैसे साइकिल के टायर में हवा कम होता है, कसते हैं तो ऊपर नीचे थोड़ा सा जरूर करता है, चाहे बेलोरो हो या चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन हम लोग साइकिल चलाते हैं इसलिए साइकिल के टायर की बात हो रहा है, इसीलिए साइकिल के हम याद करेंगे। तो क्या जाएगा, साइकिल के टायर के डन लप ऊपर करता है, डन डन मतलब नीचे की ओर, लप मतलब ऊपर नीचे, लप लप करता था, डन लप ऊपर नीचे हो जाएगा। चलिए रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो अब यहाँ पे बताया है आप एक स्टोरी से, ये रेडियो था खराब हो गया, उसका पत्नी बोला क्या, जी मार के कोना में फेंक दीजिए, था जी मारकोनी, याद हो जाएगा, जी मार के कोना में फेंक दीजिए, जी मारकोनी। चलिए 11 नंबर है आपको माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का बहुत अच्छा ट्रिक है। माई, माई से जानते हैं ना, मम्मी को माई कहते हैं ना देहात में, तो मम्मी यानी कि माई, माई से माइक्रोस्कोप याद आ जाएगा। और माई सब मम्मी सबके क्या होती है, माई सबके क्या होती है, जान 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 आ जाएगा, और सेन अपना से लगा देना है, ठीक है। तो जॉन सेन, जॉन
सेन हो जाएगा, ठीक है, याद हो गया। चलिए 12, 12 है डायनेमो, डायनेमो के माइकल फैराडे है। डायनेमो एक गांव था, उसमें एक औरत था, उसके पति बाहर था, उसको डायन हुआ, वो क्या हो गया, मायके भागा, यानी कि मायके फरार हुआ। तो माइकल कल है ना जाएगा, आज हुआ था तो आज तो रुक जाएगा ना, कल है जाएगा, तो माइकल क्या भाग कर गया, तो उसको फरार करते तो माइकल फैराडे, याद हो जाएगा। चलिए आज तक इतना ही, फिर आगे के दिन में अगला क्लास होगा आपका आविष्कारक वाला ही चलेगा या कुछ और ट्रिक वाला लेके आएंगे। चलिए इतना ही तक रहने देते हैं आप लोगों को, प्लीज याद कर लीजिएगा इसको।